तो दोस्तों अब रशिया ने भारत को अपना एक ऐसा हथियार देने की तैयारी शुरू कर दी है जिसके आ जाने के बाद चाइना और पाकिस्तान के सभी स्टेल्थ हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि इस समय चाइना की तरफ से लगातार पाकिस्तान को जल्द से जल्द अपने J-35A फाइटर जेट को देने की तैयारी की जा रही है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की वायुसेना के पास ये स्टेल्थ फाइटर जेट आ भी जाएंगे, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों के पास स्टेल्थ हथियार मौजूद होंगे जिनको काउंटर करने के लिए भारत के पास एक भी स्टेल्थ हथियार मौजूद नहीं होगा। अब इसी बात को देखते हुए भारत ने रशिया के साथ कंटेनर एस नाम की रेडार की खरीद को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। इस रेडार की सबसे खास बात यह है कि इस रेडार की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट का तो पता लगा ही सकेंगे, साथ में इस रेडार की मदद से हम दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल का भी 3000 किलोमीटर पहले ही पता लगा सकेंगे। जो ये हमारी कंटेनर एस नाम की रेडार होगी, ये एक ओवर द होराइजन रेडार होगी जिसकी मदद से हम काफी आसानी से लंबी दूरी से भी दुश्मन देश के स्टेल्थ टारगेट का पता लगा सकेंगे और आगे चलकर इस रेडार की मदद से हम अपने डिफेंस सिस्टम को भी डेटा प्रोवाइड करा सकेंगे, जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुश्मन देश जैसे ही हमारे ऊपर कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कोशिश करेगा, उस समय हम लगातार उस मिसाइल को 3000 किलोमीटर पहले से ही डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे और जैसे ही दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज में आएगी, उस मिसाइल को तुरंत ही मारकर गिरा दिया जाएगा। सेम ऐसा ही केस फाइटर जेट के साथ भी होगा। पाकिस्तान और चाइना में जिस भी एयरबेस से इन दोनों ही देशों के फाइटर जेट उड़ान भरेंगे, भारत को तुरंत ही पता चल जाएगा कि उनके देश से कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट इस समय उड़ान भर रहा है, जिनको हम लगातार ट्रैक कर जैसे ही वो स्टेल्थ हथियार हमारे डिफेंस सिस्टम की रेंज में आएगा, उसको भी तुरंत ही मारकर गिरा दिया जाएगा। इस रेडार को भारत की तरफ से खरीदने का फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि इस समय भारत की तरफ से प्लान ये किया गया है कि भारत को एक ऐसा देश बनाया जाए जिसके ऊपर दुश्मन देश चाहकर भी किसी भी प्रकार की एक भी मिसाइल ना गिरा पाए और इसीलिए ही भारत की तरफ से लगातार मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार किया जा रहा है। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का कारनामा हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देख चुके हैं, जब हमारे आकाश तीर की मदद से हमने पाकिस्तान द्वारा फायर की गई एक भी मिसाइल को भारत की जमीन पर गिरने नहीं दिया था और अब इस रेडार के आ जाने के बाद भारत की क्षमताएं बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आगे चलकर इस रेडार का इस्तेमाल हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर भी करेंगे। और अब से हमने कुछ ही दिनों पहले आपको ये बात भी बताई थी कि भारत रशिया से वोरोनिज नाम की रेडार को भी खरीदने वाला है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर के आसपास होगी। इस रेडार की मदद से हम एक बार में 500 टारगेट का काफी आसानी से पता लगा सकेंगे। रेंज इस रेडार की हॉरिजॉन्टली 6000 किलोमीटर होगी और इस रेडार की मदद से हम वर्टिकली 8000 किलोमीटर की रेंज में भी टारगेट का पता लगा सकेंगे। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि भारत और रशिया के बीच पहले कंटेनर एस नाम की इस रेडार की डील को साइन किया जाएगा, उसके बाद ही वोरोनिज नाम की रेडार की डील को साइन किया जाएगा।